हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो अभी मार्केट में थोड़ी दो चार न्यूज़ चल रही हैं, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो इसको। और जो मैंने फ्राइडे को ट्रेड लिया था, आप लोगों को शायद वीडियो भी अपलोड कर दी होगी। तो 13 इंट्राडे कॉल्स बुक की थी, 11,500 तक मार्केट गई थी। तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर के निफ्टी 11,700 तक जाएगी। तो ऑलमोस्ट टारगेट तो हो ही चुका है। ठीक है। तो मैंने बोला था 11,250 के पास जब आए तो बाय कर लो। तो उसी दिन मतलब 2-3 दिन बाद 11,200 पे आई थी मार्केट, तो वहां पे बाय किया था। तो वहां से कंटिन्यूसली बाय करता है, बीच में एक दिन गैप अप भी हुआ था और फिर 11,500 तक मार्केट पहुंच चुकी है। तो मेन, जितना नज़दीक स्टॉप लॉस के आप ट्रेड लेते हो उतना ही अच्छा होता है, उतना आपको बेहतर रिटर्न मिलती है। तो जो इंटरनेट कॉल्स बुक की थी 11,470 तक मैंने बुक किया था मार्केट। एसबीआई बाय किया था, 200 तक गया था। फिर एनसीसी बाय किया था, 31.7 तक गया। इक्का लेबोरेटरी को सेल किया था, 2030 तक बुक किया। एस्कोर्ट्स को बाय किया था 11,1189 पे, 1200 तक गया। फिर 1200 पे सेल किया, 1185 तक आया। जनता फार्मा को सेल किया 1512 से 1506 तक। रिलायंस को सेल किया। मैं अभी ये वीडियो बनाई, मैंने अपने सिर्फ रिलायंस के ऊपर बनाई है। तो रिलायंस का मैंने 2 दिन पहले भी सेल किया था, कल भी सेल किया, फ्राइडे को भी सेल किया था, वीरवार को भी सेल किया, फ्राइडे को भी सेल किया था। मैक्स फाइनेंशियल को सेल किया था, 583 बुक किया। शीला फोम को सेल किया, 1405 में बुक किया। रिलायंस को फिर दोबारा सेल किया, 2315 बुक किया। नाटका फार्मा को 767 में बुक किया। लार्सन बाय किया, 919 तक गया। तो ये तो था जो मैंने ट्रेड लिया था। तो उसके बाद मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा। अभी ये रिलायंस की वैल्यूएशन के बारे में आप सबको पता ही है कि मार्केट कैपिटल, जिसको नहीं पता है वो सुन ले। रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन 15 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। कहाँ, ये 10 लाख करोड़ थी, तो देखते देखते 15 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। आपको पता ही है कि इसके 67 लाख करोड़ शेयर्स हैं। 67 करोड़ शेयर हैं। 67 को अगर 2300 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा इसकी मार्केट कैपिटल 15 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो ये किसी ने इकोनॉमिक टाइम में ये संदीप सब्बरवाल, उसने 11 सितंबर, आप डेट देख लो, 11 सितंबर को ये आर्टिकल छापा था। आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि देख, तो 2-3 केस हैं आपको पता है। एक तो 22 सितंबर को मोरेटोरियम का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आनी है। दूसरा एक सोने के सुहागे पर ऊपर ये काम करती है इन्होंने, सारा का सारा जो मल्टी कैप, उसकी मैंने वीडियो बनाई है। अब मैं तो यही बोलूंगा, लार्ज कैप शेयर से आप निकल जाओ, उसमें होल्डिंग करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं निकलोगे तो ऑटोमेटिकली एक सेबी ने तो रूल बना ही दिया है। उन्होंने तो सारा का सारा 25% ही वहां पे सिर्फ आप रिटेन कर सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी की सारा का सारा पैसा आपको पता ही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा आएगा। तो सरकार की तरफ से ही अगर लागू हो चुका है, तो अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में कम होगी तो ऑटोमेटिकली नीचे वाले स्टॉक्स जो हैं उनमें थोड़ा फ्लो आएगा। तो रिलायंस वैल्यूएशन नॉट सस्टेनेबल अनलेस दे जनरेट कैश फ्लो, ये लिखा है इन्होंने, संदीप सब्रवाल ने। आगे पढ़ा देता हूं मैं आपको। रिलायंस रिटर्न ऑन इक्विटी इन सिंगल डिजिट एंड स्टोरी गेटिंग बिल्ड इन हेयर बिकॉज वैल्यूएशन इज गेटिंग ascribed बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स। जो प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो पूछना चाहते हैं कि जो आपको थोड़े किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। फंडामेंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके रिटर्न ऑन, यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न ऑन इक्विटी सिंगल डिजिट में दे रहा है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है ना। तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये तो उन्होंने चलो न्यूज लिखी हुई है। प्रॉफिट ऑफ रिलायंस इज नॉट डबल दैट टीसीएस एंड एचडीएफसी बैंक। आप देखो, एक बात समझा देता हूँ। इसकी मार्केट कैपिटल आपको पता लगी है 15 लाख करोड़ है, नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। ये तो मैंने वीडियो बनाई थी, आपको पता ही होगा। 11,700 का मेरा टारगेट था, 11,200 के ऊपर जब मैंने बोला था कि आप उसको ट्रेड ले सकते हो उसके ऊपर।
ये मैंने वीडियो बनाई थी 5 दिन पहले की, ये वीडियो बनाई थी क्या लगता है निफ्टी कहाँ पे जाएगी। उसके बाद ही जैसे 11,250 पे आई थी, जैसे ही जिस दिन आई थी मैंने उसी दिन वहां पे बाय करा दिया था। उसके ऊपर 3 दिन पहले की वीडियो, निफ्टी बाय 11,200 11,300 तक गई थी 3 दिन पहले। फिर उसके बाद गैप अप हुई थी, 11,360 पे बाय की थी, 11,440 पे गई। फिर फ्राइडे को 11,440 से 11,470, मतलब कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होता है कहाँ पे बाय करना होता है। तो मेरा 11,700 का टारगेट था। मार्केट अब में ज्यादा कुछ मार्केट में बचा नहीं है, सिंपल सीधी मैं बात कर रहा हूँ। 11,600 तक मार्केट जाएगी, 11,700 का टारगेट है मेरा। 600 तक भी जाती है, जो जिसने भी इसको पोजिशनल होल्ड किया हो वहां पे बुक करके निकल सकता है। तो 11,500 तक ऑलमोस्ट हो चुकी है मार्केट। तो ये तो था जो निफ्टी के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे न्यूज आई इकोनॉमिक टाइम्स पे, ये पावर्ड बाय RIL वैल्यूएशन। आपको पता होना चाहिए अभी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ रिलायंस का शेयर चला है और कोई भी शेयर नहीं चला। आप किसी भी शेयर को चेक करके देख लो, सिर्फ रिलायंस के शेयर पे दम पे मार्केट गई है। 11,900 अगर मार्केट गई है तो उसी के दम पे गई है। बाकी शेयर तो बस माता का माल जैसे ही है। वैल्यूएशन 4 ऑफ द टॉप फर्म सोर बाय 3 लाख करोड़। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 13 सितंबर कल की न्यूज है ये। 4 ऑफ द 10 मोस्ट इंडियन वैल्यू फर्म्स एडेड 3 लाख करोड़ टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन लास्ट वीक। रिलायंस इंडस्ट्री 15 लाख तक पहुंच चुकी है इसकी मार्केट कैपिटल लास्ट फ्राइडे को अगर वैल्यूएशन करेगा जो। ये देखो 15,68,015 रुपए की मार्केट कैपिटल है। फ्राइडे तक इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। तो इसलिए मैंने आपको दिखाना ना 15 लाख करोड़। एक तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो न्यूज में कंटिन्यू कर रहा था मैं। तो यहाँ पे देखो बोला प्रॉफिट ऑफ रिलायंस इज नॉट डबल देन। देखो आप एक बात आपको दिखा भी देता हूँ मैं आपको। जो TCS की मार्केट कैपिटलाइजेशन 9 लाख करोड़ है, HDFC बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 लाख करोड़ है। दोनों बैंकों की दोनों शेयर को मिला के 15 लाख करोड़ अकेले रिलायंस की है। जबकि आपको फंडामेंटल यही होते हैं, 15 लाख करोड़ एक रिलायंस की है और TCS की 9 लाख करोड़ है और इसकी HDFC बैंक की 6 लाख करोड़, दोनों को मिला के 15 लाख करोड़ है। बट ये आर्टिकल में यही लिखा है कि प्रॉफिट ऑफ द रिलायंस इज नॉट डबल देन। देखो अगर दोनों शेयरों को मैं मिला देता हूँ, TCS और HDFC को मिला देता हूँ, तो मेरा इन दोनों बैंकों में TCS और जितना HDFC बैंक में प्रॉफिट आ रहा है तो उतना ही प्रॉफिट सेम रिलायंस में होना चाहिए। जबकि ये बात नहीं है, इसीलिए ये आर्टिकल छिपा हुआ है। तो अगर दोनों को मिला भी देता है तो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ये लिखते हैं व्हाट डू यू थिंक। अब पूछ रहा है कि बंदा आप क्या सोच रहे हो। अगर मेरा दोनों को मिलाने का जो प्रॉफिट आ रहा है एक साल का, उतना प्रॉफिट रिलायंस का होना चाहिए, जबकि वो नहीं है। इट हैज बीन ड्राइवन बाय पीपल नॉट नोइंग नो ए वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक दैट इज हैपनिंग मैनी टेक्नोलॉजी स्टॉक इन द US आल्सो। देखो पीपल लोगों को पता नहीं होता, पीपल डो नॉट वांट टू नो फिगर ऑन द एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ जियो प्लेटफॉर्म एंड इट इज लीडिंग टू द शॉर्ट वैल्यूएशन चेंजेस। और देखो 10 साल में बोल रहा है कि रिलायंस हैज नॉट जनरेटेड फ्री कैश फ्लो। कैश फ्लो इसने अभी तक जनरेट नहीं किया इतना भी ज्यादा। मैं आपको कैश फ्लो भी दिखाऊंगा, रिटर्न ऑन इक्विटी भी दिखाऊंगा और दोनों की वैल्यूएशन भी दिखाऊंगा। व्हेन यू कंपेयर इट्स लाइक कंपनीज TCS और HDFC बैंक एंड एनी अदर कंपनी विच हैज हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, रिलायंस रिटर्न ऑन इक्विटी सिंगल डिजिट। इसकी ये देखो इतना इतना मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसकी रिटर्न सिर्फ सिंगल डिजिट में इसकी रिटर्न आ रही है। ये इसी तरह से ये इस वैल्यूएशन को डिजर्व नहीं करता। ये 2350 के ऊपर मैंने पहले भी सेल करवाया, इसके ऊपर नहीं डिजर्व कर रहा है ये। यही आर्टिकल में छिपा है, 11 तारीख की न्यूज है। देयर इज अ सिंगल स्टोरी गेटिंग बिल्ड, वैल्यूएशन गेटिंग ascribed बाय प्राइवेट इन्वेस्टर, द फ्यूचर रिटर्न डिपेंड ऑन एग्जीक्यूशन। जब भी इसकी एग्जीक्यूशन होगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा देना शुरू कर देगा तब ये फ्यूचर रिटर्न बाद में देखेंगे। they need to execute and they need to generate free cash flow because without cash flow you cannot think valuation is sustainable। देखो साफ साफ इन्होंने लिखा है, जब तक कि ये कंपनी आने वाले टाइम में 2-3 सालों में फ्री कैश फ्लो नहीं जनरेट कर तब तक इसकी जो वैल्यूएशन अभी आ रही है ये सस्टेनेबल नहीं है। देखो साफ साफ इन्होंने लिखा है। तो मैं आपको बोलूंगा
एक तो मोरेटेरियम का न्यूज़ आई हुई है, अगर 22 सितंबर को मोरेटेरियम अगर बोल देती है कि जो सारा का सारा अगर भारत की सरकार बैंकों को मोरेटेरियम का जो माफ़ किया हुआ है इन्होंने अभी नहीं इसको रीइंबर्समेंट करती है तो मार्केट क्रैश हो जाएगी, बैंक क्रैश हो जाएंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ। क्योंकि ये डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट का है और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देनी है, 22 तारीख को इसका वो न्यूज़ आनी है। अगर ये सारा लॉस जो हमने मोरेटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट वेवर हुआ, अगर भारत की सरकार बैंकों को नहीं रीइंबर्स करती है तो बैंकिंग सिस्टम क्रैश होगा। तो रिलायंस की वैल्यूएशन भी ओवर है, तो आप लोग सब समझदार हो। तीसरी न्यूज़ आप लोगों को पता ही है कि सारा का सारा पैसा लार्ज कैप से अब निकलेगा और मिड कैप स्टॉक्स में आएगा। तो बड़े बैंक ये मार्केट को क्रैश करने के लिए तीनों न्यूज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक न्यूज़ है, आप समझ जाओ। डज द रिलायंस डिजर्व एंड हैव एन मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन एचडीएफसी बैंक एंड टीसीएस कंबाइंड? देखो दोनों को मिला के इससे भी ज़्यादा डिजर्व करता है? नहीं, इन माई व्यू नो, बिकॉज आई लाइक फ्री कैश फ्लो। अगर फ्री कैश फ्लो आपकी कंपनी नहीं जनरेट कर रही है तो वैल्यूएशन नॉट सस्टेनेबल है। तो आपको मैं क्या बताऊं। On the other side, Asian Paints generate a lot of cash and demand has surprised P multiple expenses. Reliance generate no free cash flow. Asian Paint only generate cash flow. ये तो आगे लंबा इन्होंने बताया हुआ, मैं तो आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। एशियन पेंट सरप्राइज, ये एशियन पेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। बीपीसीएल के बारे में व्यू उसने पूछा, बीपीसीएल के व्यू के बारे में यही है कि जब तक क्रूड का मार्केट नीचे है तब तक ये मोमेंटम गेम करेगा, जब क्रूड का भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा तब इसके रेट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन है एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, ये इसकी जो वैल्यूएशन है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट दोज हु हैव स्टक इन टू फ्रेंचाइजी ओनली वन हु हैव मेड मनी आउट परफॉर्म, व्हाट इज योर व्यू? तो ये बैंकों के बारे में, आईसीआईसी बैंक के बारे में, आईसीआईसी बैंक के बारे में यही इन्होंने बोला कि आईसीआईसी बैंक वुड परफॉर्म लाइक एन एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को आपको पता है 250 से 500 तक पहुंच चुका है, 500 भी कहता है, पर आईसीआईसी बैंक 280 से सिर्फ 350 के बीच में घूम रहा है। इन्होंने यही बोला कि आईसीआईसी बैंक को परफॉर्म करना चाहिए जैसे कि एक्सिस बैंक और बंधन बैंक ने किया है। तो नाउ द फाइनेंशियल्स आर वीकन इन लिंक दिस मार्केट, द रीजन इज बीइंग एनपी। अब ये न्यूज सुन लो, एनपीए सिचुएशन, अभी मार्केट में एनपीए की सिचुएशन बनी हुई है। इट इज वेरी वेरी अनक्लियर इफ इट विल बी वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन मोरेटोरियम, इट विल बी वेरी नेगेटिव इफ द गवर्नमेंट डज नॉट फंड। देखो अगर गवर्नमेंट ने 22 तारीख को जो न्यूज आनी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आनी है, अगर गवर्नमेंट नहीं इसको वेव करने नहीं करती है तो आप समझ लो मार्केट क्रैश होगा, विच इज ए वेवर विच इज ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। इन दिस केस फंडिंग शुड बी डन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने फंडिंग करनी है। अगर गवर्नमेंट नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग तो बैंक, बिकॉज द लॉकडाउन वाज डन बाय गवर्नमेंट एंड बैंक शुड नॉट एक्सपेक्ट टू टेक इट दैट हिट। ठीक है, ये सुन लो आप बात। बट इफ देर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट वी वुड सी अनदर राउंड ऑफ, अगर क्लैरिटी नहीं आती है तो एक बहुत भयंकर सेल ऑफ होगा फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज़्यादा। तो वैल्यूएशन हैज़ बिन ट्रेडिंग टुडे इम्पाउंडेड, ये सारा तो मैंने आपको बता ही दिया है। देखो जो जजमेंट आनी है, द फाइनेंशियल फॉर वंस द जजमेंट कम्स ऑन 22 सितंबर वी विल सी ग्रेट क्लैरिटी। तो 22 सितंबर को एक तो ये मोरेटोरियम के ऊपर जजमेंट आनी है, अगर सरकार कंपनसेट करेगी बैंकों को तो ही आगे मार्केट का आगे व्यू, क्लियर व्यू पता चलेगा। वरना मार्केट में आपको पता ही है कि पैनिक वाली सिचुएशन होगी, तो पैनिक वाली सिचुएशन में क्या होता है आप सब लोगों को पता ही है, सेलिंग ही होती है और कुछ नहीं होता सेलिंग के अलावा। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये देखो ये रिलायंस का है, रिलायंस की देखो ऊपर रिलायंस लिखा है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो इसकी 2020 तक का इसका ये डाटा निकला। 2000 रिटर्न सिर्फ 2-10% के आसपास दे रहा, सिंपली 15 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला स्टॉक 10% रिटर्न दे रहा अपने इक्विटी के ऊपर, बहुत बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ये 2020 का डाटा मैंने आपको ये सारा दिखा दिया है। और एचडीएफसी बैंक का देख लो आप, मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ दिखा रहा हूँ 5,93,000 करोड़, यानी कि 6 लाख करोड़ एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, प्रॉफिट देख लो
अगर 6 लाख और टीसीएस को 9 लाख को दोनों को जोड़ता हूँ 15 लाख, तो दोनों का प्रॉफिट अगर जुड़ेगा तो रिलायंस का उतना प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि इतना रिलायंस का प्रॉफिट नहीं है। देखो 2020 का डाटा आप देखोगे 27,000 करोड़, यानी कि मोटा मोटा मान के चलो 30,000 करोड़ एचडीएफसी बैंक अगर कमा रहा है। तो टीसीएस की मार्केट कैपिटल यहाँ पे देख लो 9 लाख करोड़ आ रही है, दोनों की 15 लाख करोड़ हो गई, तो 27,000 करोड़ यानी 30,000 करोड़ एचडीएफसी बैंक कमा रहा है। तो टीसीएस की कमाई भी एक साल की देख लो 32,000 करोड़। अब 30,000 32,000 का जोड़ दो 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ पे रिलायंस का प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि रिलायंस का प्रॉफिट देख लो 40,000 करोड़। अब बहुत कम है, तो इसीलिए ये जो उसकी रैली आई हुई है सस्टेन मार्केट वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है। मैंने आपको फिगर भी दिखा दिए हुए हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, कैश फ्लो देखो, ये है रिलायंस का 2318 का। आपको कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो अगर जनरेट कर रही है तो भी आपको पता होना चाहिए, यही फंडामेंटल्स होते हैं। 2016 17 18 19 20 ये देखो 11,000 करोड़, 2900 करोड़ फ्री कैश फ्लो, जितना 4200 करोड़, 11,000 करोड़ यहाँ पे आ गया। यहाँ पे फिगर आप देख लो, यहाँ पे इतना 11,000 करोड़ यहाँ पे 2019 का डाटा, ये देखो 11,000 करोड़। मैं इसको ओपनिंग लेके चलता हूँ, तो अभी इस साल में कैश फ्लो इसने 20,000 करोड़ कमाया, 11 और 20 का 30,000 करोड़ अभी इनके पास कैश फ्लो पड़ा हुआ है। मतलब बहुत कम कैश फ्लो ये कंपनी जनरेट कर रही है। 30,000 करोड़ कुछ भी नहीं होता, 30,000 करोड़ 15 लाख करोड़ की का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसके पास कैश इक्विवेलेंट सिर्फ 30,000 करोड़ है। ये भी इसी साल में दिखाया गया, जबकि इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देख लो 98,000, उसमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 75 माइनस लेस करूंगा, फिर फाइनेंशियल 2500 करोड़ लेस करूंगा, तो नेट बचता है मेरे को 19,000 करोड़। तो 11,000 करोड़ ओपनिंग है, 30,000 करोड़ इसका फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है। जबकि ये एचडीएफसी बैंक का देखो आप, ये एचडीएफसी 1,078 करोड़ कर रहा है, 90,000 करोड़ इनके पास कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, 90,000 करोड़। तो आप खुद समझ लो, रिलायंस अगर क्रैश हुआ तो मार्केट कहाँ पे जाएगी, ठीक है। ये इसकी जो रैली आई हुई है सस्टेनेबल नहीं है। टीसीएस का कैश फ्लो देख लो 8-9 हज़ार करोड़ रुपया इसका कैश फ्लो पड़ा हुआ, यानी कि एचडीएफसी बैंक और दोनों का टीसीएस को जोड़ूंगा 1 लाख करोड़ के आसपास कैश फ्लो इनके पास पड़ा हुआ। कहीं ये कैश फ्लो का यही मतलब होता है, अगर ये कंपनी किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है तो इजीली इन्वेस्ट कर सकती है। पर रिलायंस फंसा हुआ, उसने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अपनी ब्लॉक करके रखी, सारा कैश ब्लॉक करके रखा रखा हुआ उसने। तो यहाँ पे देखो ये किसका एचडीएफसी बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, 18% के पास ये रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। तो कहाँ रिलायंस सिर्फ 10% दे रहा है, ये अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी 18% दे रहा है। तो टीसीएस का देख लो सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी, जो भी फिगरे मैंने आपको विद प्रूफ यहाँ पे टैली करवा दी है, 30 32 37% तक रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। 2020 का डाटा देख लो, ये टीसीएस का डाटा है टाटा कंसल्टेंसी का, 37% रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। तो कहाँ रिलायंस सिर्फ 10% दे रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक न्यूज़ और आई हुई है, ये भी आपको शेयर कर देता हूँ कि विड्रा जो म्यूचुअल फंड ने जुलाई और अगस्त में 17,600 करोड़ रुपया इन्होंने यहाँ मार्केट से निकाल लिया हुआ है। तो ये भी एक अपने आप में ही अगर पैसा निकलता है बाजार में से तो ऑटोमेटिकली सेल ऑफ आती। 13 सितंबर की ये न्यूज़ है, हैज़ पुल आउट 17,600 करोड़ फ्रॉम द पीरियड ऑफ जुलाई टू अगस्त। तो ये भी एक मतलब अपने आप में न्यूज़ तो ख़राब ही है। तो आगे आने वाले टाइम में और ये सारा सिस्टम ख़राब हो सकता है अगर मार्केट को लार्ज कैप मल्टी कैप फंड से पैसा निकाला जाएगा। तो अपने आप में मैं आपको यही अलर्ट करना चाहता हूँ, 11,700 तक वेट करने का। अगर 11,600 तक भी आती है तो मार्केट बुक करके निकल जाना चाहिए। 11,600 से ऊपर मैं अपना व्यू अलग से दोबारा दूंगा। तो अगर 11,600 नई मार्केट क्रॉस करती तो सीधा सीधा 11,000 पे मार्केट क्रैश होगी। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।